ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दीपावली पर्वणः हार्दिक्याः शुभाशयाः। दीपावली पावन पर्व की आप सभी के लिए देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं मित्रों कि आज इस प्रकाश पर्व को मनाने वाले सभी लोगों की सभी शुभकामनाएं प्रभु की कृपा से पूरी हो। मित्रों, आज दीपावली पर्व को हम सभी लोग संपूर्ण विश्व के अंदर जहां जहां पर सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं वहां वहां मनाया जा रहा है। भारत के प्रत्येक ग्राम में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये बहुत गौरव की बात है। मित्रों, हम प्रतिदिन आपको ज्ञान बांटते हैं, ऋषियों मुनियों का ज्ञान आपको पढ़ाते हैं, विद्या पढ़ाते हैं। आज का जो दीपावली पर्व है मित्रों, इस पर्व को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ज्ञान पर्व के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आपके साथ आज इस दीपावली पर्व के पावन अवसर पर कुछ विचार करेंगे। आशा है आप इन विचारों से अवश्य लाभान्वित होंगे और इन विचारों को आगे भी प्रचारित और प्रसारित करेंगे। मित्रों, उपनिषद के अंदर एक ये 3 पंक्तियां आती हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और इस पावन पर्व पर इन पंक्तियों के अभिप्राय को समझना जानना हमारे लिए अत्यावश्यक है। ये पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति है असतो मां सद्गमय। दूसरी पंक्ति है मित्रों तमसो मां ज्योतिर्गमय। और तीसरी जो पंक्ति है मित्रों मृत्योर्मामृतम गमय। ये 3 पंक्तियां, ये 3 वाक्य प्रत्येक मनुष्य के लिए परम आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इनका सीधा सा अर्थ है कि ऋषि परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। उपनिषद के अंदर ऋषि समाधि अवस्था में जाकर के प्रभु से कैसी प्रार्थना कर रहा है, कैसी याचना कर रहा है। कहता है कि हे प्रभु, आप
मां माने मुझे, असतो माने अज्ञान से हटा करके सदगमय ज्ञान को प्राप्त कराइए। हे प्रभु, आप मुझे तमसाह अंधकार से हटा करके मां मुझको ज्योतिर्गमय ज्योति को प्राप्त कराइएगा, प्रकाश को प्राप्त कराइएगा। मृत्योर मां अमृतम गमय, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा करके अमृतम माने मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त कराइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मित्रों। आज इस प्रकाश पर्व पर हमें अवश्य चिंतन करना चाहिए मित्रों। किसी काल में ऋषि ने ये प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी का काम कर जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। मित्रों, ये प्रकाश का पर्व है। आज हम सभी दीपक जला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं, प्रकाश फैला रहे हैं। संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो प्रकाश प्रिय होते हैं। उनको प्रकाश अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों, ऋषि ने इसीलिए प्रार्थना की है कि मेरे जीवन में हमेशा निरंतर प्रकाश बना रहे। यहां प्रकाश, असत और मृत्यु, ये तीनों जुड़े हुए हैं मित्रों। जहां पर अज्ञान होता है, ध्यान दीजिए, जहां पर अज्ञान होता है वहां पर अंधकार होता है, और जहां अंधकार होता है वहां पर मृत्यु और जन्म का चक्र चलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर अज्ञान होता है वहां पर अंधकार होता है, और अंधकार होता है वहां पर मृत्यु, ये जीव बार बार जन्म लेकर के मरता रहता है। अंधकार का अर्थ होता है कि बिना विचार किए हुए कुछ जीवन बिताते जाना, यही अंधकार है। जब व्यक्ति के अंदर अज्ञान होता है, असत होता है, अविद्या होती है मित्रों, तो वो विचार नहीं करता, वो चिंतन नहीं करता, अपने जीवन के विषय में भी चिंतन नहीं करता है, किसी के विषय में वो चिंतन नहीं करता। यही अंधकार है उसके जीवन में। जिसके जीवन में अविद्या होती है, उसके जीवन में अंधकार होता है, उसके जीवन में चिंतन और मनन का कोई नाम और निशान नहीं होता है। और मित्रों, जिसके जीवन में चिंतन और मनन का कोई नाम निशान नहीं होता है, उस व्यक्ति का जन्म और मरण ये निरंतर होता रहेगा, वो कभी भी छुटकारा नहीं पा सके। इस बात को उस महान ऋषि ने अनुभव किया, इसलिए उसने परमपिता परमेश्वर से क्या प्रार्थना की। परमपिता परमेश्वर से उसने धन नहीं मांगा, उसने राज्य नहीं मांगा मित्रों, उसने यश नहीं मांगा, उसने कीर्ति नहीं मांगी, उसने पुत्र पुत्रियां नहीं मांगे, उसने ऐसी कोई चीज की मांग नहीं की। उसने परमात्मा से एक ही प्रार्थना की कि मैं परमात्मा से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि हे परमपिता परमेश्वर, ये जो तीन चीजें हैं, अज्ञान, अंधकार और मृत्यु, इनसे मुझे छुटकारा मिलना चाहिए। और प्रभु, इस छुटकारा ये कैसे मिलेगा? ये छुटकारा तभी मिलेगा जब आपकी कृपा होगी कि मैं अज्ञान से हट करके मेरे अंदर ज्ञान का समागम हो जाए, मेरे अंदर ज्ञान का आगम हो जाए,
मैं ज्ञान को प्राप्त कर लूं, और जैसे ही मैं ज्ञान को प्राप्त करूंगा वैसे ही क्या होगा, मैं स्वयं अंधकार से हट करके, अर्थात ज्योतिर्गमय, ज्योति माने मैं चिंतन मनन रूपी जो ज्वाला है, दीपक है, उस दीपक का उपासक बन जाऊंगा मित्रों। जो ज्योति माने चिंतन मनन रूपी जो ज्योति है, दीपक है, वो मेरे जीवन में आ जाएगा। और जब चिंतन और मनन रूपी जो दीपक है, ज्योति है, वो मेरे जीवन में आ जाएगी तो मृत्यु से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, और मृत्यु से छुटकारा ही पाते मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। परंतु ये परमपिता परमेश्वर, ये सब आपकी कृपा से होगा। मित्रों, इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी ज्ञान के उपासक हैं, सभी ज्ञान के उपासक हैं। मित्रों, एक छोटी सी कथा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर कथा है, ध्यान से सुन लीजिए। कहते हैं मित्रों, एक राजा के 3 बेटे थे। एक राजा के 3 बेटे थे। उसने अपने बेटों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाई, अच्छे अच्छे गुरुओं के पास भेज करके उनको सभी नीतियों की, साम दाम दंड भेद, सब प्रकार की विद्याएं उन्होंने पढ़ाई तीनों पुत्रों को। और तीनों पुत्र उसके रूपवान थे, विद्वान थे, गुणी थे, सबका स्वभाव अच्छा था। तो धीरे धीरे कहते हैं कि राजा बूढ़ा होने लगा। राजा बूढ़ा होने लगा तो उसको चिंता सताने लगी। चिंता ये सताने लगी कि अब मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, इस राज्य को मैं किसको सौंपूं। उसने बहुत चिंतन किया कि मेरा इन तीनों में से कौन सा बेटा मेरे राज्य को अच्छी प्रकार से संभाल करके इस प्रजा को सुख और शांति प्रदान कर सके। परंतु वो असफल रहा। जिस भी बेटे के विषय में वो सोचता तो उसे पूर्ण लगता, भाई ये भी अच्छी प्रकार से संभाल सकता है, ये भी ज्ञानी है। तो उसके मन में आया कि भाई कुछ और उपाय करना चाहिए, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तब मैं निश्चय पर पहुंच पाऊंगा, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। अर्थात राजा को उसके किसी मंत्री ने सलाह दी कि आप नहीं यदि जान पा रहे हैं कि इसमें से कौन योग्य है तो आप इनकी परीक्षा लो। तो राजा ने कहा ठीक है, परीक्षा लेते हैं इनकी। तो राजा ने परीक्षा के लिए अपने बेटों को, तीनों बेटे थे, उनको कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा और परीक्षा में जो पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, मैं उसको ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तीनों बेटे बहुत खुश। अरे उनको सबको ये था कि हम पास हो जाएंगे परीक्षा में, हमने विद्या का अध्ययन किया। तो राजा ने कहा कि ऐसा है, ये मैं तुमको, उस प्राचीन काल की कथा है कि मैं तुमको ये 100 मुद्राएं देता हूं, ये 100 मुद्राएं देता हूं, और तुम तीनों को एक एक ये बड़ा बड़ा ये जो कमरा है वो देता हूं। उसने माने बहुत बड़े बड़े कमरे बनाए हुए थे, उनको देता हूं, तीनों को एक एक देता हूं, और ये 100 मुद्राएं आप सभी को दी जाती हैं। और आज के बाद 7 दिन बाद 8वें दिन मैं आऊंगा, और मेरा आपसे कहना है कि जो मैं आपको 100 मुद्राएं दे रहा हूं, उन 100 मुद्राओं से आप तीनों को अपना अपना जो ये आपको घर दिया गया है, मकान दिया गया है, इसको भरना है। क्या करना है? भरना है। इस बात को सुन करके तीनों बेटे तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि 100 मुद्राएं हैं और इतना बड़ा घर किस चीज से भरेंगे। राजा ने कहा किसी भी चीज से भरिएगा, इन 100 मुद्राओं से आप कुछ भी खरीदिएगा
और इस घर को पूरा पूरा भरना है। तो कहते हैं कि तीनों बेटे अपने उसमें लग गए घर को भरने के लिए, विचार करने लगे। तो कहते हैं कि उसमें से जो एक बेटा था, एक पुत्र था, उसने क्या किया, वो 100 मुद्राएं लेकर के मार्केट में चला गया। उसने कहा मैं तो आज ही भर दूंगा, अपने मन में उसने विचार किया इस घर को तो मैं आज ही भर दूंगा। तो 100 मुद्राओं के वो क्या ले आया, फल भर के ले आया, सुंदर सुंदर फल ले आया, आम के फल ले आया, अनार के ले आया, केला ले आया, जामुन ले आया, भिन्न भिन्न प्रकार के 100 मुद्राओं में बहुत सारे फल आ गए और उसने घर को भर दिया। कमरा भर ही गया, मानो एक भर ही गया। उसने पहले दिन ही कमरा भर दिया और प्रसन्न हो गया, अरे अब तो पिताश्री 7 दिन बाद आएंगे, 8 दिन, तब तो कमरा भरा हुआ मिलेगा। परंतु हुआ क्या, उसने कमरा भर दिया। 2-3 दिन बाद उसके फल सड़ने लग गए, उसके फल सड़ने लग गए, वहां से दुर्गंधी आने लगी। और जो दूसरा बेटा था उसने विचार किया जी कि मुझे किससे घर भरना चाहिए। वो मार्केट में गया, बहुत उसने विचार किया, तो उसने कहा अच्छा मैं अपने कमरे को 100 मुद्राओं से फूलों से भरूंगा। बहुत सुंदर सुंदर फूल लेके आया, गुलाब के फूल लाया, गेंदे के फूल लाया और भी चमेली आदि के फूल लाया, जिनके अंदर स्मेल होती है, अच्छी खुशबू होती है। उनसे फूलों से भर दिया उसने कमरे को। दूसरे दिन उसने अपना कमरा भर दिया, दूसरे दिन कमरा भर दिया। और जो तीसरा बेटा था, तीसरा बेटा एकदम निश्चिंत था, वो अपने कमरे में ऐसे ही बैठा था। उस राजा के राज्य की प्रजा भी सोचने लगी भाई इन दोनों ने तो अपना कमरा भर दिया, एक ने फलों से भर दिया, एक ने फूलों से भर दिया, ये तीसरा कुछ भर ही नहीं रहा, क्या चक्कर है। लोगों ने सोचा ये तो पूरा अयोग्य व्यक्ति है, इसको तो राज्य मिलना असंभव है। राजा जी आएंगे 7 दिन बाद, वो देखेंगे ठीक है जी ये भी कमरा भरा है, फिर वो उसमें देखेंगे कौन सा अच्छा है। तो कहते हैं 7 दिन बीत गए, 7वें दिन का अंतिम समय बीतने जा रहा था। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि जो तीसरा पुत्र था उसने अपना कमरा भरा ही नहीं, भरा ही नहीं। 8वें दिन कहते हैं कि राजा आने वाला था, राजा आने वाला था, रात्रि को सायंकाल उसको आना था। तो वो सबसे पहले बड़े बेटे के उधर गया, उसने देखा अरे इसमें तो बदबू आ रही है, वो अंदर गया ही नहीं। उसने कहा इसने तो सत्यानाश कर दिया 100 मुद्राओं का, कमरा इसने भर दिया परंतु नुकसान कर दिया, इसने तो हानि कर दी, दुर्गंध फैला दी। वहीं से वापस हो गया बाहर से, ये व्यक्ति योग्य नहीं है। फिर वो अपने दूसरे बेटे के कमरे की तरफ गया, उसने उधर गया तो वहां पर भी फूल भरे हुए थे, कुछ कुछ दिख रहा था अच्छा सा, परंतु वहां पर भी बदबू आने लगी थी, क्योंकि 4-5 दिन बाद तो फूल भी सड़ जाते हैं थोड़े थोड़े, तो वहां से भी दुर्गंध आ रही थी। तो कहते हैं राजा ने कहा ये भी अयोग्य व्यक्ति है, ये राज्य को संभालने लायक नहीं है। परंतु जब तीसरे वो उधर गया, तो वहां गया, उस कमरे के पास गया, तो उसके पास गया तो उसने देखा अरे क्या तो दीपक जल रहे हैं। तो उस तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, तीसरे पुत्र ने क्या किया कि उसी रात्रि सायंकाल उसने उस 100 मुद्राओं से घी के 100 दीपक जला दिए, घी से 100 दीपक जला दिए। और उसने कहा कि भाई पिताजी ने यही तो कहा है कि घर को भरना है, तो उसने प्रकाश से सारा घर भर दिया। राजा उसके कमरे में गया, राजा तो बहुत प्रसन्न हो गया भाई, राजा समझ गया कि ये व्यक्ति योग्य है, इस व्यक्ति ने 100 मुद्राओं का सदुपयोग किया है, ये इसने 100 मुद्राओं के द्वारा परीक्षा पास कर ली है। अर्थात इसने देखिएगा कितनी बुद्धिमत्ता के साथ उसने कार्य किया कि उसने 100 घी के दिए जला दिए, उस दियों के प्रकाश से
वो घर पूरा भर गया था और सुगंधी से भी भर गया था। तो राजा ने घोषणा कर दी कि इन तीनों में से मेरा ये तीसरा जो बेटा है, जिसने प्रकाश को फैलाया है, जिसने सुगंधी को फैलाया है, ये व्यक्ति मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ये मेरे दो बेटे तो हैं, ये पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों को पढ़ा है, परंतु ये योग्य नहीं है। मित्रों, इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर कि हम सभी संतानें हैं, परंतु उसका जो साम्राज्य, जो मोक्ष है, मुक्ति है, उसमें प्रवेश किसको मिलता है? उसमें प्रवेश उन्हीं को मिलता है जो लोग ज्ञान के उपासक होते हैं, जो ज्ञान रूपी दीपक को अपने जीवन में धारण करके उसकी उपासना करते हैं, उसके उपासक बनते हैं। उन्हीं को इस संसार से, दुखों से छुटकारा मिलता है। परमात्मा के दरबार में उन्हीं का प्रवेश होता है, उन्हीं की मुक्ति होती है, उन्हीं को आनंद की प्राप्ति होती है। मित्रों, जो संसार में हम चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, व्यर्थ की जो सड़ती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, किसी के कार्य नहीं आती हैं, उन लोगों को मृत्यु और जन्म से छुटकारा नहीं मिलता है। मित्रों, ये छोटी सी मैंने एक कथानक आपको सुनाया है, परंतु ये बहुत शिक्षाप्रद है मित्रों कि आज दीपावली के पर्व पर, आज इस प्रकाश के पर्व पर हमको ज्ञान का उपासक बनना है, हमको अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति जलानी है, हमें संसार में घृत के दिए जला करके प्रकाश फैलाना है, अंधकार को मिटाना है। अंधकार को मिटाने का हमें कोई प्रयास नहीं करना है, वस्तुतः हमें प्रयास करना है दीपक जलाने का, प्रकाश फैलाने का। जहां पर प्रकाश होता है, जहां ज्ञान होता है, वहां अज्ञान नहीं होता है, जहां प्रकाश होता है वहां पर अंधकार नहीं होता है। ये सिद्धांत है। तो मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आज के दिन आप संकल्प लें कि हम ज्ञान के उपासक बनेंगे, हम अज्ञान को अपने जीवन में से मिटा करके ही रहेंगे। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें ऐसा सामर्थ्य दे और तर्क शून्य जीवन को नहीं जिएंगे, चिंतन मनन पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे, चिंतन और मनन का दीपक अपने जीवन में जीवित रखेंगे, प्रत्येक कार्य को चिंतन और मनन पूर्वक करेंगे। मित्रों, ऐसा संकल्प लीजिएगा आज, और फिर इस मृत्यु से, जन्म मृत्यु से, दुख से हमको छुटकारा मिलेगा, हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। मित्रों, ये छोटा सा संकल्प आपके जीवन का उद्धार कर देगा। तो आइएगा मित्रों, आप सभी को पुनः दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, आपको सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन प्रदान करें। आप जीवन में हमेशा निरंतर उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते जाएं। निरंतर आप अपने अज्ञान को, अविद्या को, अंधकार को मिटाने के लिए प्रयत्नरत रहें। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का भी यही एक उद्देश्य है कि संसार में करोड़ों लोगों को अज्ञान से हटा करके उनके जीवन में अज्ञान और अंधकार को मिटा करके उनके जीवन में प्रकाश की किरण को उत्पन्न करके, प्रकाश उनके जीवन में करके, विद्या को उनके जीवन में प्रकाशित करके उन्हें सन्मार्ग पर चलाया जा सके। तो आइएगा मित्रों, हम सभी ज्ञान के उपासक बने, ऋषियों के विद्या के प्रेमी बने, सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपने जीवन में अपनाने वाले बने। यही हम सभी का लक्ष्य है। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सर्वेभ्यो नमः।